आप देख रहे हैं YouTube चैनल डॉक्टर मोइन के साथ। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी मीन नामर्दी। नामर्दी की डेफिनेशन ये है कि जो लोग अपनी बीवियों से सही तरह से हम बिस्तरी ना कर सकें या हम बिस्तरी करते वक्त सही तरह से इंतशार या एक्टिविटी पैदा ना हो, या फिर ये होता है कि मुकम्मल तौर पे ही इस्तादगी या जिसे इंतशार बोलते हैं या एक्टिविटी नफ्स में ना हो तो उसे नामर्दी कहा जाता है। नाज़रीन, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन चंद एक मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले तो हार्मोन्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। मर्द हज़रात में अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के हवाले से, जिसका काम है कि जो निज़ाम है अल्लाह ताला ने सेक्स का बंदे में रखा हुआ, उसको एक्टिविटी देना। यानी कि ये हार्मोन्स मर्द को एक्टिव रखते हैं सेक्स के हवाले से, इस्तादगी के हवाले से, इंतशार के हवाले से। तो नाज़रीन, ये 50 साल तक फुल एक्टिव रहते हैं। 50 साल के बाद उम्र के लिहाज से ये कम होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ लोगों में उम्र के वजह से ये इश्यूज़ आते हैं। जब 50 साल के बाद हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम होना शुरू हो जाते हैं तो भी ये कमज़ोरी रूटीन में कुदरती तौर पे ये कम होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से भी कुछ लोग परेशान होते हैं। दूसरा नाज़रीन, जिगर के हवाले से, जिगर की बीमारियों में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी नामर्दी लाहक हो जाती है। और तीसरा, थायराइड ग्लैंड TSH का लेवल बढ़ जाए तो भी नामर्दी लाहक हो जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, इस सिस्टम का जहन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो कि नफ्सियाती लिहाज से हमने देखा है कि डिस्टर्ब होते हैं। उस वजह से भी अक्सर देखा गया है कि ये कमज़ोरी लाहक होती है। उसमें ये कह लें कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बीवियां मर्द के लिहाज से, वज़ाक़ता के लिहाज से उनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो इस लिहाज से भी कुछ लोग हमने देखे हैं कि सासे कमतरी का शिकार होते हैं। और दूसरा, माली लिहाज से भी बाज़ दफ़ा अगर मर्द हज़रात कुछ होते हैं, कमज़ोर होते हैं और बीवियाँ उनसे ज़्यादा कमाती हैं तो दबदबा कह लें कि उनका ज़्यादा होता है घर में। तो इस तरह भी ये हमने देखा है कि नफ्सियाती लिहाज से कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा असर होता है। वो ख़ुद को वीक तस्वर करते हैं, यानी कि नामर्दी ज़्यादा फ़ील करते हैं, ये एक्टिविटी नहीं होती। तो उसके अलावा रूटीन में देखा जाए तो घरेलू औरतों में कुछ औरतें ऐसे भी होती हैं कि जिनको बनाव संगार का ज़्यादा शौक़ नहीं होता, तो या ज़िम्मेदारियाँ कुछ कह लें कि बच्चे ज़्यादा हो जाएं तो ज़्यादा हो जाएं, ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाएं, तब भी वो बनना संवरना छोड़ देती हैं। तो जैसे तैसे सारा दिन गुजर गया। तो उससे ये होता है कि मर्दों की दिलचस्पी कम हो जाती है अपनी बीवियों में। तो ऐसे रीज़न्स भी आते हैं जिसकी वजह से कह लें कि बंदा सही तरह से दिलचस्पी ना लेने की वजह से वो माइंड ही नहीं बनता, तो इंतशार में कमी वाक़ हो जाती है। तो अलावाज़ी शुगर के पेशेंट हैं कि शुगर में जब इंसुलिन वगैरह लगती है या मेडिसिन यूज़ होती है तो गुर्दों में डिफेक्ट पड़ता है, तब भी देखा गया है कि उसकी वजह से कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो भी सेक्स के इश्यूज़ आते हैं, सेक्सुअल वीकनेस हो जाती है कुछ लोगों को। तो इसके अलावा कुछ लोग देखे हैं हमने कि सेक्स की मेडिसिन बहुत यूज़ करते हैं, जिनमें व्याग्रा वगैरह या कोई दीगर हज़रात, हुक्मा हज़रात भी कुश्ता जात वगैरह यूज़ करवाते हैं। उसकी वजह से भी हमने देखा है कि कॉम्प्लिकेशन आते हैं लोगों में। मेडिसिन तो खा के तो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत से प्रॉब्लम भी शो होते हैं, कमज़ोरी भी हो जाती है। तो सिगरेट नोशी करने से, शराब नोशी करने से ऐसी पोजीशन भी हमने देखी हैं, उनमें इम्पोर्टेंसी का असर आता है।
تو اس کے حوالے سے یہ کمبینیشن ہے، میں اپنے کلینک پہ بھی یوز کرواتا ہوں، تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں، بہت سے پرابلمز حل ہو سکتے ہیں، تو یہ ضرور آزمائیے گا، بنا کے دیکھیں انشاءاللہ۔ اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو خود یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنے پیشنٹ کو بھی یوز کروا سکتے ہیں، بہت اچھے رزلٹ ہیں۔ تو کاغذ قلم لے لیں، لکھ لیں۔ سب سے پہلے یوہمبینیم کیو، ایگنس کاسٹس کیو، ایمنا سٹائیوا اور ایسڈ فاس۔ ناظرین ایسڈ فاس کو آپ نے 1x میں لینا ہے، باقی تینوں دوائیوں کو آپ کیو میں یوز کر سکتے ہیں۔ جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ تو اسے مینج کر لیں گے، لیکن جو گھریلو لوگ ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ سٹور پہ جا کے ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی ایک ہی شیشی میں تمام میڈیسن ڈال کے اوپر ڈراپر لگا دیں تاکہ آپ کو گھر آ کے استعمال کرنے میں آسانی ہو۔ تو ناظرین اس فارمولیشن کے آپ نے 20 قطرے صبح دوپہر شام روٹین میں کچھ ہفتے یوز کرنے ہیں، جس سے آپ کے انشاءاللہ یہ سیکسول جتنے بھی ایشوز ہیں یہ بھی ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ منی گاڑی ہو کے اس میں سپرم کی تعداد بھی بہتر ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ میں ایک بایو کیمک کا فارمولہ یوز کرتا ہوں۔ اگر آپ کافی سیریس کنڈیشن ہے، مطلب زیادہ پرابلمز ہیں، تو آپ انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں، تو اس کا بھی بہت ساتھ اچھا رزلٹ ملے گا۔ کلکیریا فاس نیٹرمیور آپ نے 6x میں لینی ہے، اور کالی فاس آپ نے 30 میں لینی ہے۔ ان تینوں کو بھی آپ مکس کر سکتے ہیں، اگر لیکوڈ شکل میں ملتی ہیں آپ کو تو تینوں کو مکس کر لیں۔ اس کے 3 ڈراپس 3 ٹائم ڈائریکٹ آپ نے ٹنگ پہ زبان پہ لینے ہیں، تو اس کو یوز کیجیے گا، انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہے۔ آئندہ کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، جلد حاضر ہوں گے انشاءاللہ نئی ٹپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔